उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास होने के बाद राजस्थान में भी इस बिल को लागू करने की मांग उठने लगी है। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर ने कहा कि यूसीसी देश के लिए हमेशा जरूरी रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूसीसी लोगों के लिए कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए है, ना कि उनके पर्सनल लॉ को लेकर है। और क्या कुछ कहा मेजर जनरल अनुज माथुर ने, सुनाएंगे। हमारे साथ इस समय मेजर जनरल अनुज माथुर जो कि अपने फौज की सर्विस से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें इनके पास फैंस संस्था का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी पद मौजूद है। सर, आज यहाँ पर जो डायलॉग हुआ, जो संगोष्ठी हुई, उसमें मुख्य रूप से एक देश एक कानून यानी कि यूसीसी को लेकर बात हुई है। क्या लगता है आपको कि अब वो समय आ गया है? हालांकि उत्तराखंड में बन चुका है, गोवा में पहले से है, बात अभी संगोष्ठी राजस्थान में हुई है, लेकिन बात अगर पूरे देश की करें तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, इन द सेंस कि वाकई हमारे देश में एक समान कानून लगने का समय आ गया है। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि गोष्ठी में आपने सुना भी होगा कि ये बात हमारे पूर्वजों ने पहले समझ ली थी और उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र आज़ाद हुआ है तो उसमें एक समान कानून होना चाहिए, लोगों के पास समान अधिकार होने चाहिए, समान तरीका होना चाहिए। लेकिन उनकी जो पर्सनल मान्यताएं हैं, जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो उनकी जातिगत मान्यताएं हैं, उन पे कोई आघात नहीं होना चाहिए। तो ये बात अब नहीं हुई, इसके लिए समय हमेशा से था, अब ये चरितार्थ हो रहा है। तो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही समय है और ये बहुत जल्द आपको पूरे देश में बिना किसी अड़चन के देखने को मिलेगा। सर, अभी मंच से हमने इंद्रेश जी भाई साहब का भी हमने भाषण सुना और उनके भाषण से ऐसा लगा और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस की मांग भी है कि कुछ साल पहले जो गलती हुई थी, एक टुकड़ा हमारे देश से अलग हुआ था, अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान कभी हमसे अलग नहीं था। न केवल पाकिस्तान में, तो और एक कदम आगे जाऊंगा कि जितने भी हमारे टुकड़े हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश के रूप में हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मैं, तो ये तमाम चीज़ें, भारतवर्ष जो है वो पूरा एक आर्यवर्त है और इसमें पूरे ये राष्ट्र, पूरे भूखंड हमारे अंदर शामिल थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए और अगर संभावनाएं बनेंगी तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से हम अखंड भारत पुनः बन जाते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं साथ साथ कि ये जो पाकिस्तान है वो ऐसी परिस्थिति में आ चुका है, आज सुबह इसके ऊपर गोष्ठी हुई भाई साहब के साथ, और पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी परिस्थिति में है कि उनके टुकड़े होना या उनकी समाप्ति, विदरिंग स्टेट हो गई है पाकिस्तान, उनकी समाप्ति लगभग निश्चित है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, दशक लगेंगे या और ज़्यादा टाइम लगेगा या कैसे, वो अंत होना ही है। भाई साहब हमेशा कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होगा। भारत अनंत है, हज़ारों लाखों वर्षों से है। पाकिस्तान सिर्फ 75 साल पहले उसका जन्म हुआ था। जब भी उसकी मृत्यु आएगी, जब भी होगा, तो समाप्त होने के लिए कोई शक नहीं होगा। ये थे हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब वो समय आ गया है जब एक देश में एक ही कानून रहेगा और बहुत जल्द भारत विश्व गुरु बनने में, हम कह सकते हैं कि जो अभी जो प्रोसेस जो चल रहा है वो प्रोसेस जल्दी खत्म होगा और भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बनेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।